सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। पिछली कक्षा में मैंने आपको कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक तीसरा पढ़ाया था, जिसका नाम था नादान दोस्त, जिसका एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको दो बहन भाई केशव और श्यामा के बारे में बताया था कि उनकी छत पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और जब ये दोनों उन चिड़ियों को देखते तो इनके मन में कई सवाल उठते थे कि बच्चे कैसे निकलेंगे, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ऐसे कई सवाल इनके मन में उठते, पर इनके सवालों का जवाब उन्हें कोई नहीं देता था और ये आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके खुद को समझा लेते थे। और एक दिन दोनों बच्चे मिलकर एक मशवरा करते हैं, यानी कि एक आइडिया निकालते हैं और उन चिड़ियाओं की हिफाजत के लिए और उनके बच्चों के खाने पीने के इंतजाम की वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब हम इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी, यानी कि उसका भाई तो स्टूल पर चढ़ा और उसकी जो बहन थी श्यामा, उसने उस स्टूल को पकड़ा हुआ था। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारेंस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। जब वो स्टूल हिलता तो वो जो उसका भाई था वो डर जाता था, फिर वो है ना उसको दोनों हाथों से ऊपर की छत को पकड़ लेता और फिर उसकी बहन को वो डांटता था, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारेंस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कारेंस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाएं उड़ गई। केशव ने देखा कि कारेंस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। यानी कि वो जैसा घोंसला पेड़ों पर देखता था कि ना कि बड़ा और ना बढ़िया, तो वो ऐसा घोंसला बिल्कुल भी नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। यानी उसने कहा कि पहले मैं दिखा दूंगा और पहले वो टोकरी दे, इसके ऊपर मैं छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। अब आगे है, केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। यानी कि उसने जो उसको ऊपर छाया किया था घोंसले को ऊपर, तो उसने उसमें पानी और जो दाना था वो रखा और चुपचाप नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, फिर उसकी बहन ने उससे कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। उसने कहा, उसके भाई ने, कि तू गिर जाएगी, तू मत चढ़े। तो उसने कहा कि मैं नहीं गिरूंगी, कि आप नीचे से मुझे पकड़ लेना। केशव, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से है। वो उसके भाई ने उसे समझाया कि अगर तू गिर गई तो जो माँ है वो मुझे मारेगी और वो कहेगी कि तूने ही इसे चढ़ाया होगा, कि अब तो अंडे बहुत आराम से मैंने उन्हें अच्छे से रख दिए हैं, तू मत देखे, जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पाल लेंगे। दोनों परिंदे बार बार कारेंस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे।
केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। फिर श्यामा ने उससे कहा, जब उसने श्यामा को नहीं चढ़ाया वहाँ पर, उसको नहीं बताए अंडे, तो कहना कि तुमने मुझे नहीं बताए, अब मैं तो माँ से तुम्हारी ये बात जरूर कहूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। फिर केशव ने कहा कि अगर तूने अम्मा से कहा यानी कि माँ से कहा ये बात, तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? यानी कि जब मैंने उसका घर का दरवाजा खोला और उसकी माँ बाहर आई तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों इतनी धूप में बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। यानी कि किवाड़ तो केशव ने खोला था, पर जो उसकी बहन थी श्यामा, उसने ये बात माँ से नहीं कही। उसे खौफ हुआ कि यानी कि उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे, यानी कि भैया को माँ मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था, यानी कि वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इसी वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार न था। यानी कि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे तो उसको उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एतबार का मतलब भरोसा होता है कि उसको ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि एक तो ये मेरी माँ से कह दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या उस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी, यानी दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पंखा झलने लगी, यानी कि उन्होंने डांटा उसकी माँ ने, और दोनों को कमरे में लेकर आ गई और कहना सो जाओ। और उनको पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने उस पर पंखा करना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आँख खुली। जब 4 बजे शाम को तो उसकी आँख खुली श्यामा की, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कारेंस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई। यानी कि ऊपर जो उन्होंने छाया की थी टोकरी की, उस टोकरी का तो कहीं आता पता नहीं था, और उसकी भी एकदम नज़र जो नीचे की तरफ गई, और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। फिर वो वापस भागकर अपने कमरे में गई और जोर से चिल्लाने लगी, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। यानी कि जब उसने देखा कि नहीं वहाँ पर नहीं जो उसने छाया की थी वो भी नहीं है, अंडे भी नीचे टूटे हुए पड़े हैं, और जो पानी भरा था उसने जिस प्याली में वो भी टूटी हुई पड़ी है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यानी कि वो एकदम अचंभित रह गया। सेमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, यानी कि दुख भरे शब्दों में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? फिर श्यामा ने पूछा कि जब अंडे फूट गए तो फिर बच्चे कहाँ गए? तो केशव जवाब देता है, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। उसने फिर उसे डांटते हुए कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता कि अंडों से जो उजला हुआ पानी निकल रहा है इसके ही तो बच्चे बनते हैं, अब वो तो फूट गए तो फिर बच्चे कहाँ से निकलेंगे? माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। फिर श्यामा ने कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हुए। जब उसकी माँ ने पूछा कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि चिड़िया के अंडे यहाँ गिरे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उसने कहा उसकी माँ ने कि तुम दोनों ने क्या अंडों को छुआ था? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि नीचे गिर पड़े। इसी की सजा अब इन्हें मिलनी ही चाहिए।
उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। फिर उसने बता दिया कि नहीं भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तुम वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तो इसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो फिर उसने कहा कि तू उसको है ना पकड़ के नहीं खड़ी थी क्या? तो फिर श्यामा ने कहा कि इन्होंने ही कहा था मुझसे। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। यानी कि जब हम किसी चिड़िया के या किसी पक्षी के अंडों को छुएंगे तो वो खराब हो जाते हैं। चिड़िया भी उन्हें नहीं सहती है कि चिड़िया भी उन्हें अपने पास नहीं रखती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? फिर माँ ने कहा, तो और क्या करती, उसके अंडे तो खराब हो गए थे इसलिए उसने गिरा दिए। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, यानी कि इस बेरहम ने उन 3 बच्चों की जान ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। यानी कि मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी के ऊपर रखा था अम्मा जी माँ। तो माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़म में, यानी कि अंडों की हिफाजत करने के गुरूर में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता है। दोनों चिड़िया फिर वहाँ ना दिखाई दी। ये आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है।